हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। हाँ, पड़ोस में ही रहते हैं, बूढ़े भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो तो बिगाड़ सकते। ट्रेलर में भाई मतलब मेरे जैसे एक्टर ट्रेलर में कहाँ आएगा? तो वो अगर 1 सेकंड का भी दिखेगा तब भी हम ऐड की बात करते हैं। अभी तो भाई ट्रेलर में मैं ही हूँ। सोने की चिड़िया कहलाता था ना आपका ये मुल्क, तो आज सोना भी लुट गया, कल चिड़िया भी उड़ जाएगी। तो सर ने कहा विवेक ऐसा कर लेते हैं एक बार, कल चिड़िया भी उड़ जाएगी। मैंने कहा हाँ सर ये तो अच्छा है। धुरंधर 2 मतलब ये तो छोटा सुतली बम था, ये तो प्रॉपर एक परमाणु बम है भाई। पीछे लोग कह नहीं रहते यार रणवीर तो दिखे ही नहीं भाई। रणवीर सिंह आपको वो दिखने वाले हैं ना भाई, अक्षय खन्ना खा गए उनको। नहीं भाई वो कैरेक्टर है। मैं जब इस शूटिंग पे पहुंचा था तो मैं 80 किलो का था, तो मुझे इस फिल्म के लिए 10 किलो वजन कम करना पड़ा। भाई ये पूरी टीम ना बहुत बड़े लोगों की है, और बड़े लोग पैसों से नहीं, काम से नहीं, दिल से बहुत बड़े लोग हैं भाई। कोई एक्टर को लगता ही नहीं कि वो रणवीर सिंह के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि रणवीर सिंह कभी भी उसको पकड़ के बाबा ऐसा कर देते हैं। हम तो बहुत छोटे एक्टर हैं अभी। मतलब रणवीर सिंह मिलेंगे तो मुझसे अगर बोलेंगे हाय विवेक सर, मुझे तो सुन के भी ऐसा लगेगा। मैंने कहा भाई आप तो मत बोलो भाई सर। मुझे इंतजार था माधवन सर का। माधवन सर का वो जो गेटअप आया ना कसम से, और एक उनका छोटा जेस्चर देखना बहुत कमाल का है। वो जब कह रहा ना कि आप सबको यहाँ से सुरक्षित वापस ले जाएंगे, भारत माता की जय, मुझे पहले नहीं बोलते हैं तो दुआ कहते हैं भारत माता की जय, तब यहाँ से मेरी गन दिखती है। उस गन को देखने का जो साइड से उनका जो जेस्चर है ना, उनका खून खौल गया ना देख के। तुमने एक बार नोट करी, पूरे प्लेन में किसी ने भारत माता की जय नहीं बोला, मैंने बोला। अच्छा बड़े साहब का बड़ा वो चल रहा है ना भाई, अभी किसने सलमान खान साहब का फोटो डाल दिया था ना, यही बड़े साहब हैं। संजय दत्त खड़े हैं, सलमान खान खड़े हैं। मुकेश चावड़ा जी बोल रहे थे कि 1600 ऑडिशन लिए हैं लड़कियों के भाई, तब सारा अर्जुन को सिलेक्ट किया है भाई। ध्रुव राठी का बहुत अच्छा लगा, मैं तो उसको थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई कसम से। उसने जो वीडियो डाली उसके बाद लोगों ने कहा भाई अब तुम देख के आएंगे भाई पिक्चर। आदित्य धर सर बहुत बहुत शुक्रिया ये कमाल करने के लिए, थैंक यू सो मच। लोग जितने भी एक्टिंग में आते हैं घर से निकल के, हम हमारी फील्ड में तो एक तो पता नहीं चलता भाई, आपकी कोई दिशा ही नहीं होती। आपको डॉक्टर बनना है तो आप दुकान खोल के बैठ जाओगे, आपको कुछ और करना है तो आप वो अपना काम शुरू कर लोगे, 10 जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर दोगे। हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं ना। बहुत से तो मतलब बहुत एंड तक समझ नहीं पाते कि भाई सही लाइन में काम कर नहीं कर रहे हैं। तो उस लाइफ में चलते चलते आप सपने भी देख रहे होते हो कि भाई कुछ होगा, रुकते हो नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं कि जिनको हम देखते हैं कि भाई होता तो है। हाय विवेक, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे भाई। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ एकदम। एक बार जोरदार ताली हो जाए विवेक के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब उन्होंने जो बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है धुरंधर, मतलब अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कैरेक्टर ही बैठे हैं सामने, और वो एक डर का माहौल मुझे से फील हो रहा ओह वाह है। वाह। ऐसे इमेजिन करो कि प्लेन है यहाँ पे, और बट सबसे पहले बहुत सारी आज बातें करनी है। जी जी जी। बट सबसे पहले वो डायलॉग जिससे तूफान मचा हुआ है। तो वो डायलॉग कुछ ऐसा है भाई कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। हाँ, पड़ोस में ही रहते हैं, बूढ़े भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बाप रे, अभी भी मतलब जो मुझे गुस्सा आ रहा है वो सीन भी याद आया मुझे, और जो भाई गुस्सा भी सच आता में है। भाई लोगों ने बहुत गुस्सा दिखा रखा है इस टाइम सोशल मीडिया पे, कमाल वाला मतलब। तो देखो पहले इसके बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ, अगर कब से हुआ ये, मतलब धुरंधर जैसे रिलीज हुई वैसे ही हुआ ये? तो भाई ये मतलब क्या हुआ कि ट्रेलर लॉन्च हुआ इसका और उम्मीद नहीं थी। मतलब मुझे 11 बजे के लगभग मेरा एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि भाई ट्रेलर आने वाला है 5 मिनट में। मैंने कहा हाँ आने वाला तो है। ये धुरंधर 2 का ट्रेलर के बाद की 2 का पहले ट्रेलर 2 का ट्रेलर। तो मैं लोगों को बताना देना चाहता हूँ कि आज 16 मार्च है। आज हाँ 16 मार्च को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो रहा है धुरंधर 2 के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत सारी नई बातें आपको पता चलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हम लोग बात कर रहे थे तो उसने इतनी देर में फ़ोन पे चेक कर लिया। उसने बोला कि भाई ट्रेलर में आप वो सबसे शुरू में। तो मैंने कहा फ़ोन काट मैं देख लेता हूँ। भाई मैंने वो स्टार्ट किया, कमाल भाई, उम्मीद से भी ज़्यादा। मैंने कहा अरे मतलब 14 सेकंड गिन लिए मैंने अपने स्टार्टिंग में स्टार्टिंग के 14 सेकंड है भाई मेरे पास। और वो जो डायलॉग्स का जो तरीका है और जिस तरीके से प्रेजेंटेशन है, मतलब ऐसा हो गया कि मतलब कहते हैं ना वो नींद से जागना एकदम कि अरे मैं कहाँ हूँ इस टाइम, तो ऐसा ही भाई हो गया भाई। मैंने कहा अरे। उसके बाद बस सोशल मीडिया पे फिर क्या क्या हुआ कि ये तमिल में, मलयालम में और कन्नड़ में डबिंग हुई है इसकी, तो वो सबके ट्रेलर आए। तो मैंने वो सब इकट्ठे करके सोशल मीडिया पे डाले कि अलग अलग भाषाओं वाले। तो फिर मुझे ऐसा एक मुझे लगा कि अच्छा प्रमोशन भी है कि, तो मैंने क्या करा कि मैंने सोशल मीडिया एक वीडियो बनाई कि आप जितने भी लोग हो हिंदुस्तान में जहाँ भी रहते हैं, अपनी अपनी भाषा में एक मुझे वीडियो बना के भेजिए मेरे डायलॉग की। तो मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी। मैंने कहा कौन इतना चक्कर में पड़ता है, लेकिन वो रील इतनी ज़्यादा वायरल हो गई और मेरे पास कम से कम 1000 मैसेज आ गए
लोगों ने स्टोरी लगाई कि कोई गांव में है, कोई अपनी चारपाई पे लेटा हुआ है, किसी घर में बहुत अंधेरा है, और इतने लोगों ने स्टोरी बनाई। और मुझे भी इतनी मतलब इतना अच्छा भी लगा कि लोग कितना कनेक्ट करते हैं कसम से लोग, कि बहुत गांव-गांव के एकदम एकदम डीप में जा जाके लोगों ने इतनी सारी वीडियो बनाई, बच्चों ने बनाई। एक एक का मैसेज आया कि सर मेरी बेटी ने बनाई, प्लीज़ उसको लगा लो। तो वो बच्चे भी कह रहे हैं कि पड़ोस में रहते हैं, जानते हो, बता रही हूँ फिर मैं तुम्हें। तो मैंने कहा वो भाई साहब कमाल। तो भाई वो रात रात इतना ज़्यादा हो गया एकदम, और इतना मज़ा आया। उसके बाद फिर उस पर जो कमेंट्स आने शुरू हुए, तो भाई इतने कमेंट, और मैक्सिमम कमेंट यही थे कि आपकी शक्ल देख के गुस्सा आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको स्क्रीन में घुस के मार दें। आई थिंक ये सबसे बढ़िया बात है कि आपने जो एक्टिंग की है उसके बाद जो इतना रियल लग रहा है, वाह वाह, आई थिंक वही आपके लिए एक सच जीत रही में। है। और लोग कह रहे हैं भाई इतनी रियल एक्टिंग नहीं करते भाई कि आपको लोग पाकिस्तानी समझ रहे हैं। और एक वो मैंने पीछे भी बताया कि एक करा है कि तुझे पाकिस्तान में घुस के मारूंगा, तो मुझे एक अगली वीडियो बनानी पड़ी भाई, और मैंने बोला कि भाई पाकिस्तान का नहीं हूँ मैं, बिजनौर धामपुर का रहने वाला हूँ। तो लोग कह रहे हैं सर अपना आधार कार्ड दिखाओ, ये कुछ बेवकूफ़ लोग हैं भाई, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं आपको। तो भाई इतने सारे कमेंट, मतलब हर, और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लग रही है कि लोग बहुत कनेक्ट हुए। लोगों ने सबसे अच्छा ज़्यादा मुझे ये बोला कि सर आपने इतना रियल किया कि हमें गुस्सा भी बहुत है, और देख के अच्छा लगा कि एक अच्छा एक्टर है भाई सामने जो भी कर रहा है। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट थे भाई, मतलब मज़ेदार थे, मतलब सोचा नहीं था मैंने, ज़्यादा हो गया। बट मैं कास्टिंग के ऊपर बात करना चाहूंगा कि ये फिल्म को मिली कैसे, क्योंकि कास्टिंग तो परफेक्ट थी। अभी भी मुझे लग रहा है कि वो कैरेक्टर ही बैठे हैं। तो भाई बस अभी दरअसल मुझे बॉम्बे आए हुए भी 2.5 साल हुआ है। तो जैसे ये कास्टिंग थी मुकेश हावड़ा कास्टिंग कंपनी, तो एक पंकज रौतेला है वहाँ कास्टिंग एसोसिएट, तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि भाई ऐसे ऐसे एक कैरेक्टर है तो करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपको ना बाल और दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। तो ये मेरे लिए बड़ा वो हो गया। मैंने कहा भाई मतलब चूंकि मैं 12 साल से एक लुक मेंटेन कर रहा हूँ, और वो मेरी पहचान भी है, लोग मुझे पहचान लेते हैं, अच्छा विवेक सिन्हा, बड़े बाल बड़ी दाढ़ी, और मैं हैरम पहनता था हमेशा। मैंने जीन्स अब पहनी शुरू करी है 12 साल के बाद जीन्स पहनी है मैंने। मतलब अब कभी आप पीछे 12 साल का फोटो देखोगे मैं आपको दिखूंगा ही नहीं कहीं, हमेशा पजामे ढीले, लॉन्ग शर्ट, ये वो। तो मैंने कहा भाई ठीक है कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है एक ऑडिशन कर लेते हैं। तो जो मेरा ऑडिशन हुआ है वो इतने लंबे बालों में हुआ है, मतलब जो मेरा ऑडिशन हुआ है उसमें आपको दिखेगा ही नहीं कि ये वही व्यक्ति है जो ऑडिशन दे रहा था। तो ऑडिशन काफ़ी अच्छा हुआ, जो मैंने घर से बना के भेजा है। अब ये सुविधा हो गई है काफ़ी, कोरोना के बाद से काफ़ी हो गया है कि ऑडिशन आप घर से बना के अच्छा सा बना के भेज दो घर से। तो वो घर से बनाया, फिर पंकज का बनाया कि भाई एक काम करते हैं, एक बार स्टूडियो में मिलते हैं, एक और बनाते हैं थोड़ा सा। फिर वहाँ से बनाया। आप ये सोचिए इतना डिटेलिंग में काम होता है कि एक सीन में मुझे खाली पीटते हुए दिखाया गया कि डायरेक्टर ने, मतलब अब चूंकि भाई एक फिल्म में किसी कैरेक्टर को लिया जा रहा है, अब मान के चलो मैं आपको एक फिल्म के लिए ट्राई कर रहा हूँ, आपकी स्माइल तो बहुत अच्छी है, आप चिल्लाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन आप रोते नहीं हो सही से। अब मैं आपको ले लूँ पिक्चर में, आपका 3 सीन तो मैंने बहुत बढ़िया कर लिया, अब चौथा रोने का सीन है वो आपसे हो नहीं रहा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो मेरा रोने का एक अलग से टेस्ट हुआ, पीटने का अलग से हुआ कि भाई आप पीटने के बाद कैसे दिख रहे हो, अगर आपको कोई मार रहा है तो आप कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो, कैसे बचा रहे हो, कैसे चिल्ला रहे हो। भाई उसका एक अलग किया टेक मैंने, उसका एक अलग टेक किया, तो वो सब डिटेल में टेक पहुंचे तो उनको लगा होगा कि हाँ भाई। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये आपका जो है भाई टेक लिया है उन्होंने, पता नहीं मुझे कि ये सेकंड पार्ट में हो सकता है। भाई पता नहीं टेक तो लिया था उन्होंने, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। मैं कुछ डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उस पे आऊंगा मैं। ठीक है, तो ऐसी रही आपकी कास्टिंग। ऐसे तो फिर भाई कास्टिंग में फिर फाइनली फिर फोन आया कि ऐसे बात हुई कि ये कैरेक्टर है। और जहूर मिस्त्री एक्चुअली अगर आप सर्च करोगे तो जहूर मिस्त्री अभी कुछ टाइम पहले ही मरा है, वो आया था, काफ़ी फेमस रहा, और तो लोगों को जानकारी भी है उसके बारे में लेकिन और डिटेल नहीं है उसके बारे में कि वो जहूर मिस्त्री क्या है। तो जब मुझे पता लगा कि जहूर मिस्त्री है वो, तो मुझे मज़ा आया कि मतलब जब एक ऐसा कैरेक्टर होता है ना जो कैरेक्टर रियल में था और आप उसको पोर्ट्रे करते हो तो आपको मज़ा आता है, लेकिन उसको पोर्ट्रे करने के लिए उसकी डिटेल नहीं है मेरे पास। मतलब उसकी कोई वीडियो नहीं है, वो कैसे बोल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ किस तरह का नेचर है। तो थोड़ी बहुत उसको जानकारी निकाली, जैसे वो प्लेन हाईजैक के टाइम जो लोग उसमें बैठे थे प्लेन में, उन्होंने बताया कि वो एक था, इसका नाम शायद भोला था। जब प्लेन हाईजैक किसने किया था तो इसने अपना नाम भोला रखा हुआ था। कि एक जो भोला था, लोगों ने कहा कि वो थोड़ा चुलबुला टाइप का था, वो छेड़ने वाला भी था, ही हा करने वाला भी था। तो मुझे समझ आया कि मैंने कहा ये बहुत हरामी आदमी है भाई।
तो फिर उसी तरीके से जब वो पूरा डायलॉग चल रहा है, वो माधवन साहब के सामने कुछ जो भी कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि वो छेड़ भी रहा है, वो पिन कर रहा है वो। ये हिंदू बहुत ही बड़ा अजीब सा, क्या साला क्या बकवास है तुम लोग, ऐसा वाला कर रहा है। तो उतनी डिटेलिंग भी थी हमारे पास काम करने की भाई उस टाइम। तो वो सीन के डिटेल में मैं जाऊंगा, बट सबसे पहले तो जिसके लिए बहुत लोग इस वीडियो पे आए होंगे, ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हाँ। धुरंधर 2, ठीक है। सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप धुरंधर 2 में हो। भाई आज तारीख हो गई 16। देखो जब तक ये वीडियो पहुंचेगा कल 17 तारीख होगी। एक दिन बचेगा बस भाई, कसम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए भाई। अब डायरेक्टर साहब को पता नहीं वो रखे नहीं रखे मुझे लेकिन मुझे उम्मीद है कि हो सकता है मैं हूँ। ठीक है, तो अभी 2 दिन बाद पता चल जाएगा। ओके। और धुरंधर 2 के बारे में ऐसी कोई चीज जो हम फैंस को पता होनी चाहिए? भाई धुरंधर 2 मतलब ये तो छोटा सुतली बम था, ये तो प्रॉपर एक परमाणु बम है भाई। तो सुतली बम ही इतना बड़ा फटा है, तो ये जब फटेगा तो सोचो मतलब आप, मतलब इसके अंदर तो आपको क्या दिखने वाला है कसम से। रणवीर सिंह आपको वो दिखने वाले हैं ना भाई, जो जब पीछे लोग कह नहीं रहते कि यार रणवीर तो दिखे ही नहीं भाई, है ना, वो तो बहुत पीछे दिख रहे थे, अक्षय खन्ना खा गए उनको। हाँ, ये तो सब नहीं भाई, वो कैरेक्टर है, उन्होंने कितना अच्छा। अगर हम एक स्पाई का रोल कर रहे हैं, सैल्यूट है रणवीर सिंह को भाई। एक स्पाई का रोल कर रहे हैं तो भाई स्पाई सच में एक जासूस है जो एक दूसरे मुल्क में जाके रह रहा है, छुप के रह रहा है, अपनी पहचान भी छुपा रहा है। जैसे वो एक सीन है जब वो चाय की शॉप पे पहुंचते हैं और रात को उनको वो गुंडे मार रहे होते हैं, तो देखा ना वो एक सीक्वेंस की वो एक टाइम पे आ गया ना मारने वाला, कि मारने लगे और तभी वो दिख गए गौरव गेरा सामने से देखते हुए, तो हाथ रोक लिया कि नहीं, अच्छा ओके ओके। रणवीर सिंह को समझ में आ गया कि नहीं भाई ये सब चीजें नहीं करनी है, ओके। फिर पिटाई शुरू हो गई। तो वो भी नोट कर रहे थे कि भाई जैसे उन्होंने नाम भी पूछा कि क्या नाम है 2-3 बार, तो हमजादी मजारी हमजादी मजारी, तो भाई ऐसा वाला। तो अभी रणवीर बहुत कमाल दिखने वाले हैं भाई, मजा आएगा। और क्या पर्सनैलिटी दिखने वाली है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिखने वाला है भाई। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा इंतजार है देखने का कि भाई देख के आ जाए। बवाल है भाई, मतलब रिकॉर्ड तोड़। तो ये एक्स्ट्रा सीन्स अभी कोई शूट हुआ है धुरंधर 2 के लिए कि पहले से ही ये शूट हुई थी? ये लगभग पूरी फिल्म शूट हो चुकी है, मतलब क्योंकि पैरेलल सीन शूट होते थे सारे, मतलब मुझे लग रहा है 7 घंटे की तो शूट कर चुके थे। अभी शायद कुछ पैच वर्क रह गया होगा, तो अभी पीछे भी कुछ देखा था, कुछ आई थी, कुछ न्यूज़ आई थी जो ट्रेलर में भी है वो क्लिप्स। वो, हाँ वो एक ट्रेलर में डाली हो, तो हाँ तो कुछ रह गया होगा बीच में थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई इतनी बड़ी फिल्म बनानी है भाई, कब से बन रही है पिक्चर यार। और आदित्य दर्शन ने कहा ना कि भाई जितनी भी टीम है उन्होंने एक्स्ट्रा घंटों में काम किया है भाई। मतलब सोचो आप, मतलब कितनी मेहनत से आप 7 घंटे की फिल्म बना रहे हो एक साथ। तो अभी कुछ किया है पैच वर्क उन्होंने, तो वो भी शायद मे बी डालें इसके अंदर जी। देखो हम फैंस को आपसे कुछ तो चाहिए, ठीक है। आई थिंक जितना मैंने सुना है कि कुछ एज गैप या टाइम गैप होने वाला है 1 और 2 के बीच, आपके कैरेक्टर के लिए स्पेसिफिकली ऐसा भाई देखो मैं देखो मैं आपको इजीली छोड़ने तो नहीं वाला हूँ। देखो भाई मैं अच्छा ऐसे में कुछ आपसे शेयर करूंगा जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखो भाई, मैं जब इस शूटिंग पे पहुंचा था तो मैं मतलब मान के चलो 80 किलो का था। मेरा पेट बहुत बाहर था, मेरी दाढ़ी बहुत लंबी थी, बाल बहुत लंबे थे। तो मुझे इस फिल्म के लिए 10 किलो वज़न कम करना पड़ा और दाढ़ी बाल कटवाने पड़े इस फिल्म के लिए। तो एक गैप तो है भाई, जो शायद हमें पता नहीं वो सीन में कहाँ डालेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक गैप तो दिखेगा भाई। वो 10-12 साल का गैप तो दिखने वाला है अच्छी तरीके से। और मुझे उम्मीद भी है कि शायद वो स्क्रीन पे पहचान में नहीं आने वाला। अच्छा, इतना मतलब सच बता रहा हूँ, मतलब वो स्क्रीन पे मुझे नहीं लगता कि एकदम से आपको समझ में आएगा अच्छा वो है, नहीं नहीं, वो शायद आपको बताना ही पड़ेगा कि ये वो ही है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था भाई मेरे लिए कसम से, तो ये मज़ेदार था बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो मैं और स्पॉयलर्स नहीं पूछने वाला क्योंकि मुझे भी बहुत गालियाँ पड़ेंगी कि मैं स्पॉयलर्स इतने पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोग काफ़ी एक्साइटेड है फिल्म के लिए भाई बिल्कुल बिल्कुल। बट हम लोग रणवीर सिंह के बारे में बात कर रहे थे। मुझे भी वही हुआ कि जब फर्स्ट पार्ट आई थी सब लोग अक्षय खन्ना बात करते, बट अभी वो पूरा रणवीर सिंह पे पहुंच गया ट्रेलर के बाद। तो बिल्कुल बिल्कुल उनके बारे में कुछ बताइए। अभी देखिए ना, मतलब एक तो मतलब आप ये देखिए कि 2 गेटअप हैं, एक तो वो क्लीन शेव है और एक अभी इधर ये लंबे दाढ़ी वाला। तो भाई वो पूरा एक जर्नी दिखाई है भाई कमाल की। और मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब जितना बेहतर उन्होंने काम किया है, और वो सेट पे जैसे रहते हैं भाई, बहुत
मैंने पीछे भी एक बात बोली कि भाई ये पूरी टीम ना बहुत बड़े लोगों की है, और बड़े लोग पैसों से नहीं, काम से नहीं, दिल से बहुत बड़े लोग हैं भाई। इतना कूल, इतना इजी रहते हैं, मतलब कोई एक्टर को लगता ही नहीं कि वो रणवीर सिंह के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि रणवीर सिंह कभी भी उसको पकड़ के बाबा ऐसा कर देते हैं, है ना, या एकदम टाइट करके हक कर लेते हैं, एनर्जी दे देते हैं, करते हैं शुरू, आ जाओ चलो। मतलब ही नहीं होता कि सामने कोई एक्टर ऐसा खड़ा हो कि ढीला, थोड़ा कमजोर था, या उसको लगे कि यार पता नहीं बड़े एक्टर हैं, थोड़ा सा कैसे रहना है। अद्भुत इंसान है भाई। अभी ट्रेलर लॉन्च पे हम पहुंचे थे भाई, जितने एक्टर ऊपर आए थे भाई वो तो खड़े हो गए आके, सबसे ही हक करना, सबको रिसीव करना, हक करना, रिसीव करना। वो कम से कम 30 लोग चढ़े हैं स्टेज पे, सबके लिए भाई आगे खड़े हुए। बहुत कमाल है भाई। मतलब एज एन ऑडियंस मुझे लगता है कि रणवीर सिंह को दाद देनी पड़ेगी जो उनका पेशेंस लेवल है इस फिल्म को लेके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में स्टोरी का ही डिमांड था कि वो कैरेक्टर थोड़ा मुझे पीछे सही, रहे। सही बात है, मतलब ऐसा बहुत मुश्किल है कि आपको बताया गया कि आप इस फिल्म के अंदर हो, 3.5 घंटे की पिक्चर में हो, और आप एक साइड कैरेक्टर दिख रहे हो, और वो एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन भाई आदित्य धर की बात है सर, उन्होंने, रणवीर सिंह ने बोला कि स्टेज पे कि जब मुझे स्टोरी सुनाई तो मैंने कहा भाई कैसी स्टोरी है, कमाल की है, तो मैंने एकदम हाँ कर दिया। वो उन्होंने सुना होगा कि भाई तो आपको ये, पूरी स्टोरी सुनाई गई थी मुझे कि मुझे नहीं, मुझे ओके नहीं, रणवीर ओके सिंह की बात कर रहा हूँ। ओके तो उन्होंने सुना होगा कि भाई ये ऐसे जर्नी शुरू होगी मेरी, ऐसे ऐसे करके हम जो लोग जाएंगे यहाँ तक, फिर आगे आपका कुछ होगा। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया भाई। गाली भी सुन रहे हैं पिक्चर के अंदर भाई, वो एक बोल नहीं रहा, वो दानिश भाई बोल रहे हैं वो मैरून रंग को लेके, तो वह भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है भाई, गाली भी सुन लेंगे, मार भी सुन लेंगे, वो पैंट के अंदर हाथ भी डलवा लेंगे, वो तो सीन बहुत ही है ना। अनएक्सपेक्टेड था, बहुत हाँ शुरुआत में हाँ आता है। हाँ, मतलब सब चीज़ मान लिया कि ठीक है, उनको विश्वास था कि भाई आप करते हैं, कुछ बढ़िया काम चल रहा है। तो मतलब मुझे लगता नहीं भाई, सब हर कोई आदमी, मेन एक्टर जो फिल्म का मेन लीड कास्ट है, वो इतना इजी होगा कि नहीं चलो ठीक है, आप बताओ क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे कर लेते हैं चलो। तो वो ट्रस्ट है भाई, उनको इतना ट्रस्ट हो गया उनके ऊपर, और उन्होंने गेम कर दिया पूरा। अभी तो मतलब पूरा फटने वाला है। बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ही ज़्यादा। अभी डायरेक्टर सर की बात करेंगे, आदित्य धर, हाँ जिन्होंने मतलब प्रूव कर दिया है। भाई, एक तो पहले आपको सेट पे लगेगा नहीं, हम्म आपको लगेगा नहीं कि यहाँ डायरेक्टर भी है, क्योंकि वो कहीं भी बैठे होंगे, किसी से बात कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, और एज भी बहुत कम है। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत खड़ूसा डायरेक्टर दिख रहा है आपको एकदम चश्मा वश्मा लगा के, नहीं, वो कुछ कॉफ़ी पी रहे होंगे, सीन देख रहे होंगे, बात कर रहे होंगे बैठ के, तो आपको लगेगा ही नहीं भाई। और कितने अच्छी कमाल की बात है भाई कि हम तो बहुत छोटे एक्टर हैं अभी, हर एक्टर से मिल रहे हैं, हाय हाय सर, हाय सर करके एक शब्द है ना सर, तो हमें तो उम्मीद नहीं होती ना। मतलब रणवीर सिंह मिलेंगे तो मुझसे अगर बोलेंगे हाय विवेक सर, मुझे तो सुन के भी ऐसा लगेगा, मैंने कहा भाई आप तो मत बोलो भाई सर, है ना, लगेगा ना ऐसा कि आप तो सर क्यों बोल रहे हो भाई। लेकिन आदित्य सर बोल रहे हैं हाय सर, डिस्कशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है भाई, बहुत अद्भुत लोग हैं भाई। और ऐसे ही लोग ऐसे बड़ा काम कर पाते हैं भाई, जितना नीचे झुक के रहते हैं, जितना ईजी रहते हैं लोग, तभी तो देखो, मतलब हर हर इंसान ने फिल्म के अंदर जान लगा दी, पूरी टीम ने जान लगा रखी थी फिल्म के अंदर। एक जन थोड़ी बनाता है पिक्चर, और आदित्य धर सर ने थोड़ी बनाई पिक्चर, वो टीम को उन्होंने इतना ईजी रखा भाई, पूरे डिपार्टमेंट को, सारे डिपार्टमेंट को, कि हर आदमी अपना काम को ऐसे कर रहा था कि भाई मेरा ही काम है, तो इतनी बड़ी फिल्म बन पाई। बहुत अच्छे हैं मतलब। और आपको कोई स्पेसिफिकली कोई ब्रीफ दिया था आदित्य धर ने कि यही था बस कि जहूर मिस्त्री का एक कैरेक्टर है, वही मैं कह रहा हूँ, मैंने इसको इंटरनेट पर भी देखा कि क्या करता है, ये कैसा है, तो पता लगा थोड़ा चुलबुला है। और जिस तरीके से वो जैसे वो सर का था, वो छोटा सा वो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि सोने की चिड़िया कहलाता था ना आपका ये मुल्क, तो आज सोना भी लुट गया, तो कल चिड़िया भी उड़ जाएगी। तो सर ने कहा विवेक ऐसा कर लेते हैं एक बार, कल चिड़िया भी उड़ जाएगी। मैंने कहा हाँ सर ये तो अच्छा है, तो फिर वो जेस्चर दिया मैंने ना, तो अच्छा भी दिखा वो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे बात हुई, और शूटिंग पे भाई बहुत मज़ा आया। ये जो मेरा फर्स्ट वाला हाँ, तो प्लेन सीन के बारे में बात करेंगे। प्लेन सीन पे तो भाई, मतलब पहले तो जब मैं पहुंचा हूँ तो लोगों ने पहचाना नहीं मुझे, क्योंकि पूरा आपका लुक चेंज हो गया था। क्योंकि सच में मतलब मुझे मेरे दोस्त नहीं पहचान रहे थे, क्योंकि मेरा पेट काफ़ी आ गया था भाई, जो मैंने कभी सोचा नहीं कि इसको क्यों, मुझे पता भी नहीं अंदर होता कैसे है। एक इंसान जिसकी नॉलेज में रहता है भाई वजन कम करना है, कैसे करना है, तो मैंने सोचा नहीं था। मैं वजन कम करके गया, मैंने 10 किलो वजन कम किया 50 दिन में। तो मैं वजन कम करके पहुंचा सेट पे, तो जब मैं वैनिटी में पहुंचा तो जो मेरे कॉस्ट्यूम वाले दादा थे, तो वो बैठे हुए थे बाहर कुर्सी पे,
तो मैंने कहा चलिए। हम्म, तो ऐसे देख रहे थे मुझे। मैंने कहा विवेक सिन्हा, जहूर मिस्त्री। कह रहे अरे सर आप तो पहचान में नहीं आ रहे हो। जो काफी बड़ी बात है कि मतलब बहुत बड़ी बात है भाई। और फिर सेट पे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि जब जहूर मिस्त्री बोला जा रहा है तब हम कह रहे हैं जहूर मिस्त्री हैं कहाँ सेट पे। फिर दिख रहा है कि अरे ये जहूर मिस्त्री है। तो लोगों ने बोला कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन हमने तो नहीं देखा नहीं भाई, इतनी जल्दी करना। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना कि भाई फिल्म से ज़्यादा मुझे लग रहा है ये अचीवमेंट था भाई कि आपने 50 दिन में 10 किलो वजन कम कर लिया, पेट अंदर कर लिया, पेट एकदम अपने स्लिम कर लिया, बाल वाल कट के आप बिल्कुल अब ऐसे हो गए हो कि हाँ डिफरेंस दिख जाएगा। तो बहुत मज़ेदार पहुंचा सेट पे। और सर से मैंने जाके बोला, हम्म, सर कुछ कर रहे थे उधर कैमरे के साथ। तो मैं जब पहुंचा अंदर प्लेन के अंदर तो मैंने कहा सर, तो सर ने मैंने कहा सर 10 किलो वजन कम कर दिया। तो उसने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मज़ा आ गया। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया। फिर मैं उसके बाद सब सेटअप वेटअप शुरू हुआ। हम्म, मुझे इंतजार था माधवन सर का, हम्म, क्योंकि लुक तो पहले आ गया था मुझे, मैं मेरा नहीं था। तो मैं कहता भाई माधवन सर का वो जो गेटअप आया ना कसम से। हम्म, तो माधवन सर की एंट्री होती है, हम्म, सब इंट्रोड्यूस कराते हैं सर। तो हाँ हाय लोग कहते हैं हाय सर हाय सर हाय सर। तो फिर सब सीन शुरू हो जाता है। तो पहले सारे सारे जितने भी टेक लगाए हैं वो सब माधवन सर के लगे हुए थे। उनका आने का वो पूरा एक लंबा चल रहा है, वो गर्दन वर्दन काटने को देखते हुए आ रहे हैं पूरा। और आके मुझे बोलते ना कि जरूर बंदूक की नोक पे बातचीत नहीं होगी। तो मैं गन बना डाल, मैंने कहा ओके सर ठीक है। तो वो सब सीन हुए। फिर जब सबसे कमाल की बात क्या है कि जब जब मेरे क्लोजअप लगे तो भाई देखिए ये भी कितनी बड़ी बात है कि आपका क्लोजअप लग रहा है तो ठीक है आप तो अपनी लाइन बोल दो ना सर। तो माधवन सर थे, हम्म, तो वो उन्होंने मुझे बोला कि विवेक आता हूँ मैं एक बार उधर सामने। तो मैंने कहा अरे वो पीछे से घूम के प्लेन के अंदर थोड़ा डिस्टर्ब है तो सब सामान वहीं रखा हुआ था। वो पीछे से घूम के गए, फिर वहाँ से गेट से निकल के वापस उस गेट से आए, फिर वहाँ खड़े हुए भाई। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे वो लुक दिया जो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो पड़ोस में ही रहते हैं। ओ भाई तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा भाई ये देखिए आप कितने बड़े एक्टर हैं। क्योंकि यूजुअली असिस्टेंट डायरेक्टर्स ये सब हाँ ये करते तो फिर कोई भी सामने से बोल देना लाइन, मतलब ये तो लाइन बोलनी है आपको, तो अपनी लाइन बोलनी है ना, वो वहाँ से कोई बोलते। लेकिन उनको लगा कि भाई और अच्छा फील आना चाहिए कसम से। और सही में जब वो सामने खड़े को तो अच्छा ही फील आएगा ना। ऐसे बहुत एक्टर करते हैं, लेकिन मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया कि वो उठ के गए। और देखो अगर यहीं खड़े होकर बोलना है तो मैं तो यहीं खड़े होकर बोल दूंगा चलो भाई करते हैं। हैं। उसके लिए स्ट्रगल हुआ ना थोड़ा सा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है वो कि एक आदमी उठ के यहाँ से घूम के जा रहा है पूरा सेटअप से कूदता हुआ और वहाँ से घूम के आ रहा है आपके लिए, तो ये बहुत बड़ी बात थी भाई। और उनको अब वही है एक एक्टर समझता है, उनको लगा होगा कि भाई अगर मैं चला जाऊंगा तो शायद वो और अच्छा सा इसको मज़ा आए, क्योंकि उनकी आंखों में जो अग्रेशन दिख रहा है मुझे लेके, मतलब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और मैं उनको इतना छेड़ रहा हूँ भाई। तो मतलब आंखें देखिए उनकी वो कितना ऐसे हो रहे हैं गुस्सा कि बहुत ज़्यादा गुस्से में, मतलब जो इस ट्रेलर में भी वो शॉट डाला है जिसपे वो रेड इफेक्ट आता है। हाँ भाई भाई भाई। और एक उनका छोटा सा जेस्चर देखना बहुत कमाल का है। वो जब कह रहा है ना कि आप सबको यहाँ से सुरक्षित वापस ले जाएंगे, भारत माता की जय। तो जब पहले नहीं बोलते हैं तो वो ईजी होते हैं, दोबारा कहते हैं भारत माता की जय, तब यहाँ से मेरी गन दिखती है ना। गन आती है। उस गन को देखने का जो साइड से उनका जो जेस्चर है ना, उनका खून खौल गया ना देख के। वो देखना कभी ध्यान से वो सीन, उन्होंने जो चेंज किया है ना अपने आप को भाई, मैंने कहा ये देखिए कमाल का एक्सप्रेशन दिया भाई, बहुत कमाल का मोमेंट है वो कि वो गन उनको साइड में देखी और उनको इतना गुस्सा आया ना कि वो समझ गया कि ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे ना, और ये सच में है। मतलब अगर हम देखें एक इंटरव्यू तो उन्होंने बोला कि मैं भाई प्लेन में गया था और मैंने सबको बोला कि आप सुरक्षित हैं, अब चलेंगे घर चलेंगे, सब खुश हो गए। फिर मैंने कहा भारत माता की जय, कह रहा किसी ने बोला नहीं, मुझे बहुत अफसोस हुआ यार कि लोग इतने डरे हुए हैं। तो वो दिखा उनके अंदर, वो गुस्सा दिखा गया बहुत ज़्यादा। मतलब फिर मैंने जो उनको बोला कि जय, तुमने एक बार नोट करी कौन सी वाली? पूरे प्लेन में किसी ने भारत माता की जय नहीं बोला। हाँ क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मैंने बोला। हाँ एक्चुअली देखा जाए तो ऐसी हुआ ना कि वो कह रहा भारत माता की, कोई नहीं बोलता। हाँ। मैं बोल रहा हूँ जय। जय। ये तो अच्छी बात थी यार। भले मैं छेड़ने के लिए बोलता था, लेकिन आदित्य दर्शन ने एक पाकिस्तानी से बुलवा दिया चुपचाप से। ये काफी किसी ने आई थिंक देखा हाँ। होगा बट किसी ने सोचा नहीं है। भाई देखो ना पूरे भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और इधर से फिर मैं बोल रहा हूँ, वहां से किसी ने बोला नहीं गन देख के, और मैं बोल रहा हूँ जय।
काफी स्मार्ट प्ले किया है आदित्य सर ने। कि भाई बोल के जाए एक बार। बट ऐसी कोई चीज़ है और फिल्म में जो लोगों ने शायद नोटिस नहीं की हो, आपकी सीन्स हो या कोई भी फिल्म में, जैसे ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट था अभी, और कोई चीज़ जो आई थिंक आपको लगता है कि लोगों ने मिस की है? भाई फिल्म के अंदर तो बहुत डिटेलिंग में काम हुआ है कसम से। मतलब फिल्म आने के बाद इतनी वीडियो बनी है, मतलब, और मैं बोल रहा हूँ भाई सैल्यूट है लोगों को। इतनी डिटेलिंग में ट्रेलर देखना, इतनी डिटेलिंग में फिल्मों को देखना, ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकालना कि भाई ये वहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये वहाँ से कनेक्ट हो रहा है, कितने सारे कमाल कमाल जैसे के। धुरंधर 2 के ट्रेलर में भी कनेक्ट किया है, जैसे जो मैंने देखा है कि एक सीन में रणवीर सिंह ऐसे सर पे हाथ मार रहे हैं और 2-3 शॉट्स के बाद जो उनकी है गर्लफ्रेंड, कैरेक्टर का नाम भूल गया, हाँ, हाँ, तो उन्होंने गन तानी, सारा अर्जुन। हाँ सारा अर्जुन है, तो हाँ। आई थिंक लोग वो कनेक्ट करके वो एक ही सीन है कि आई थिंक उनको पता चल भी गया। हाँ हाँ। अभी भाई ये तो बिल्कुल अभी कंफ्यूजन है, लेकिन हो सकता है ये वहीं हो कुछ ना कुछ कनेक्शन में। तो बहुत सारी मतलब ऐसी डिटेलिंग में काम हुआ है ना कसम से भाई। लोग ये भी अभी बोले, मतलब मैं आज थियोरी हाँ, से डिस्कस कर रहा हूँ, हाँ। स्पॉयलर्स मत देना, बट अभी धुरंधर 3 भी बनाएंगे, हाँ, बड़े सुनने साहब में तो आ को रहा है। एंड में रखेंगे कि रिवील हो गए बड़े साहब कौन है। आई थिंक धुरंधर 2 के एंड में रिवील अच्छा, होगा। बड़े साहब का बड़ा वो चल रहा है ना भाई। हाँ, आपको पता है वैसे? आप मुझे नहीं पता, लेकिन एक अभी किसने सलमान खान साहब का फोटो डाल दिया था ना। इमरान हाशमी और सलमान सर दोनों का डाला है। नहीं, सलमान खान का फोटो डाल दिया किसी ने कि भाई यही बड़े साहब हैं। हाँ, कहीं वो बात संजय दत्त खड़े हैं, सलमान खान खड़े हैं, और AI वो से एक edit और है किया। ना। हाँ, तो वो सब एआई से बना के कि भाई पता चल गया है बड़े साहब कौन है। तो मुझे पता नहीं है शायद कौन होगा। बट आपको जेन्युइनली नहीं पता है? नहीं मतलब पता भाई, बिल्कुल नहीं पता। Okay. ये वही वाली बात हो गई है भाई। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों क्यों मारा? मारा? उसने तो 3 साल मैनेज किया भाई, इधर तो हम फिर तो भी- 3-4 महीना नहीं कर पा रहे। मैंने सौम्या जी से इंटरव्यू लिया था उनका, तो उनको भी मैंने वही पूछा था कि उनको भी नहीं पता, क्योंकि उनको बोला कि उनको स्क्रिप्ट पूरी नहीं मिली थी, हाँ हाँ, उनके सीन स्पेसिफिक के हिसाब सीन्स ही से मिले मिल थे। गया। हाँ। लेकिन तो बड़ा सस्पेंस ना कितना कमाल का, आपको- और ये अच्छी बात है मेंटेन कर रखा भाई। मेंटेन कर रखा है। बट आपको एज फैन बात करो, आपको कोई किसी पे शक है? कोई निकल सकता भाई है? बिल्कुल जानकारी नहीं है भाई। नहीं, क्या बट जो- आपको शक है किसी नहीं पे नहीं, कुछ से? भी नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। ओके कोई ऐसा नाम नहीं है दिमाग में जो होना चाहिए, पता नहीं कौन होगा। देखते हैं अब। ओके। तो धुरंधर 1 के बारे में, और जैसे आप बता रहे थे, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं अब तक होनी चाहिए? कोई भाई- अननोन फैक्ट शूट के बारे में, या कोई एक्टर के बारे में, आपके बारे में कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़? भाई देखिए, सारे मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए, सबसे ही कमाल की कास्टिंग को सैल्यूट है भाई। करेक्ट। मतलब देखो, ये होता है कमाल कि आप एक दिन ऐसे ही बैठे होते हो और आपका ही सिमिलर एक कैरेक्टर जो कहीं पर कुछ कर रहा होता है और उस पर एक फिल्म बन रही होती है और आपको एकदम से ध्यान में आता है। तो जैसे एक बहुत सिमिलर कैरेक्टर है अपना अंकित सागर, जो क्या खनानी ब्रदर्स, भाई उनको देखो आप, वो तो उनकी फोटो, उनको फोटो भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ कास्टिंग वालों ने कैसे वो ढूंढ लिया। आप संजय साहब को देखो सेम। और वो उनको रियल को देखो भाई, मतलब क्या गाड़ी से लेके वो सब सेम। सब कुछ, मतलब अंदाज बात करने का भी आप देखो बिल्कुल वैसा ही है। मतलब तो क्या डिटेलिंग में काम कराया गया है भाई। और वो मुकेश चावड़ा जी बोल रहे थे कि 1600 ऑडिशन लिए हैं सारा अर्जुन के लिए। 1600 ऑडिशन? हाँ भाई, 1600 ऑडिशन लिए हैं लड़कियों के भाई, तब सारा अर्जुन को सिलेक्ट किया है भाई। मतलब सोचो कितना लंबा प्रोसीजर चल रहा है फिल्म बनने से पहले। तो ये कब शुरुआत हुई थी फिल्म बनना, कौन से साल में? 2 साल हो गए। 2 साल। हाँ, मैं एक शूट कर रहा था, बॉम्बे में। तो वहाँ पर मुझे नहीं पता था, देखिए कितनी कमाल की बात है। तो हम एक शूट कर रहे थे सीरियल का, तो वहाँ पर B62 के बैनर लगे हुए थे उसी स्टूडियो के अगले वाले उसमें। तो हम लोग गेटअप में थे, हम लोग इधर बाहर खड़े होकर चाय वाय पी रहे थे। तो मैंने देखा यार ये B62 क्या है। तो फिर पता चला एक वैनिटी खड़ी है भाई, बहुत बड़ी वैनिटी। तो हमने कहा भाई ये वैनिटी में कौन होगा भाई। तो हम लोग टहल रहे थे, तो हमें नहीं पता B62। और फिर इत्तेफाकन देखिए कि कॉल आ गया। मैनिफेस्ट जो बोलते हैं ना, आई थिंक। तो मैंने बोला, मेरा जो दोस्त था, मैंने कहा बेटा वो जो B62 था ना, वो ये है, इनकी फिल्म का प्रोडक्शन हाउस है। बट 2 साल पूरी जर्नी रही है पूरी टीम की। मतलब सच में भाई, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाना बहुत टिपिकल है भाई, कितना पेशेंस चाहिए। और देखो ना वो उन्होंने बोला कि ट्रेलर लॉन्च पे आप देखा होगा, जो ज्योति देशपांडे जी हैं प्रोड्यूसर, उन्होंने बोला कि अरे आदित्य साथ तो ऐसा होता है कि उनको हाथ पकड़ा दो, वो कहते हैं चलो आओ फिल्म बनाते हैं, फिर वो लेते चले जाते हैं भाई। पैसा इतना खर्च करवा दिया उन्होंने। इसलिए ज्यादा भी आई थिंक शूट हुई, मतलब। हाँ,
तो वो क्या उनको, अच्छा ये तो पता नहीं था किसी को, मतलब शायद आदित्य धर सर को बिल्कुल इतना पता ही होगा कि भाई ये ब्लास्ट करेगी पिक्चर, क्योंकि आदमी क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करवा रहा है अगर कि भाई और करते हैं और ये भी बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, तो उनको पता होगा भाई, इतना कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई आप विश्वास करके चलो मेरे साथ, बस हाथ पकड़ लिया है तो चलो, सभी को लेके चलते हैं फिर अब। तो भाई वो इतनी, उन्होंने बोला कि आप तो ऐसे हाथ पकड़ के चल दिए कि आप चलते रहो मेरे साथ बस, उनको भी नहीं होगा कि भाई तो क्या धुरंधर क्या ब्लास्ट करने पर मैं वाली ये है। भी सोच रहा हूँ कि रिस्क भी कितना भाई रिस्क बड़ा तो है होता ही, है, बहुत रिस्क है भाई, बहुत ज्यादा। क्योंकि ऐसे टाइम पे ये फिल्म आई जब इंडस्ट्री को पता ही नहीं कि क्या चलेगा क्या नहीं क्या चलेगा, और हाँ। उस टाइम पे और ये और इस तरह की फिल्म है भाई, नकार भी देते हैं लोग ऐसी पिक्चरों को, हम्म। ऐसी फिल्मों को लोग एकदम नकार भी देते हैं। और मैं तो ध्रुव राठी का बहुत अच्छा लगा, मैं तो उसको थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई कसम से, उसने जो वीडियो डाली डाली। भाई, उसके बाद लोगों ने कहा भाई अब तो हम देख के आएंगे भाई पिक्चर। वो तो है। मतलब वो फ्री का इतना तगड़ा प्रमोशन हुआ ना भाई कसम से, इस बार नहीं आया, पता नहीं कहाँ है आई ध्रुव। थिंक उनको जो कमेंट्स आए ध्रुव राठी को, उसके बाद आई थिंक वो मन नहीं गया अब आने नहीं का। बनाएंगे, अब नहीं बनाएंगे वो वीडियो। अब मन नहीं हुआ भाई आने का, अब अगली पिक्चर का वेट कर रहा हूँ मैं किसी और का। बट हम लोगों ने बहुत सारी बातें की धुरंधर के बारे में, हाँ। और भी बहुत सारे सवाल थे, स्पॉयलर्स नहीं थे, बट अगर मुझे दिमाग में कुछ है मैं आपको पूछूंगा। बट मैं आपको अभी थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि एकदम से एक पता चले कि ऐसे भी कलाकार है, मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे बात करूंगा कि आपने बहुत सारे पहले भी काम किया है, हाँ, बट एक होता है ना कि एक फिल्म आ जाती है उसके बाद हाँ बिल्कुल पूरा, बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल वो हुआ है आपके साथ। बिल्कुल ऐसे हुआ भाई, ऐसे हुआ। तो मेरे बारे में जानने को बहुत कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं पिछले मतलब मुझे हो गए लगभग 2026 चल रहा है, तो मुझे हो गए लगभग 14-15 साल इस इंडस्ट्री में काम फिल्म करते। हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड में नहीं, इस इंडस्ट्री में, Industry। थिएटर। ठीक है। तो लगभग 2011 के आसपास मैंने शुरुआत करी थी। किसी ने मतलब नौकरी, अच्छा ऐसे शुरू करता हूँ फिर वापस लेता हूँ कि घर से निकले, ग्रेजुएशन कर लिया, अब क्या करना है, आप यूपी के छोटे से कस्बे के रहने वाले हो तो क्या करना है, नौकरी करनी है, तो चलो भाई नौकरी करते हैं। अब कहाँ करें नौकरी, तो शुगर मिल है अपने होम टाउन में, तो इन्हीं का हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो ये सब क्योंकि पिताजी भी शुगर मिल में थे, चाचा भी शुगर मिल में थे, तो जितने भी वहाँ शुगर मिल के एम्प्लॉय थे वो सब चाचा ताऊ थे। तो कहाँ नौकरी करेंगे भाई, यहीं कर सकते हैं। तो वहाँ फ़ोन कर दिया कि भाई एक काम करो, बॉम्बे दिल्ली चले जाओ, इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, नौकरी लग जाएगी। तो ना कोई इंटरव्यू ना कोई ऑडिशन, जाके बस काम पे लग गए, तो सेल्स में लग गए। अब चीनी बेचनी है आपको, तो चीनी बेचनी शुरू कर दी दिल्ली में, जा जाके सब जगह लेके आना सबके घर पे, ऑर्डर, घर पे नहीं वो शॉप्स पे, ओके। स्वीट शॉप पे, तो जाके ऑर्डर लेके आना, ये शुरू कर दिया। तो वो नौकरी चलती रही बहुत समय तक। ये कितने टाइम तक चली आपकी नौकरी? ये नौकरी चली होगी मेरे ख्याल से 1.5 साल। 1.5 साल। उसके बाद लगा कि यार थोड़ी और नौकरी कोई और ट्राई करते हैं, तो मेरे एक जिया जी हैं, उन्होंने कहा भाई वो HDFC बैंक में नौकरी निकली, वहाँ करो। तो ये ट्राई मतलब पैसे के लिए था कि एक कोई अलग चीज़ करनी ये तो है? नौकरी ही चेंज हो रही थी कि भाई और अच्छी नौकरी कर लेते हैं। अभी यहाँ मिल रहे हैं मान के लो 10,000, 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, तो थोड़ा कम से कम आगे बढ़ो। तो HDFC बैंक में चला गया, वहाँ करता रहा। उसके बाद फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, वहाँ करता रहा। 3-4 कंपनी में नौकरी कर ली भाई। लास्ट में एक कंपनी में सेल्स मैनेजर बन गया था, सही चल रहा था, ना कोई टेंशन ना कोई कुछ, जिंदगी एकदम स्मूथ चल रही थी। फिर किसी ने कहा कि भाई एक्टिंग में जाओ। अच्छा, किसी ने ऐसे कह दिया कि एक्ट? कुछ मुझे एक्चुअली में प्रॉपर याद नहीं है वो किसने कहा, लेकिन किसी ने मुझे कहा कि विवेक तुझे एक्टिंग करनी चाहिए यार। तो मैंने कहा भाई उसके लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा। उसने कहा नहीं मंडिया हो जा सकता है, ये रहा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब मैं जब मंडिया हो जा रहा हूँ पहली बार, मैं रहता था गाजियाबाद में, वहाँ से मैं एक बस पकड़ता हूँ, बस में बैठ के मैं मंडी हाउस जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्त ने जो भी था मुझे, उसने मुझे बताया कि भाई मंडी हाउस ना एक जगह का नाम है जहाँ एक बड़ा सा हॉल है, तो उस हॉल के बाहर ना बहुत सारी कुर्सी पड़ी होंगी, तो तुम वहाँ जाकर बैठ जाना चुपचाप। दरवाज़ा खुलेगा, एक डायरेक्टर निकल कर आएगा, तो वो ऐसे लुक देगा, और अगर उसने तुझे कह दिया तो कहेगा उठ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा, तो तू कहना विवेक सिन्हा, कहेंगे चलो बॉम्बे। भाई बस सीधे बॉम्बे ले जाएंगे भाई स्टार। तो जब मैं बस में बैठ कर रहा तो मैं यही सोच रहा हूँ, विंडो सीट खिड़की वाली सीट पे बैठा हुआ था मैं बस में, और बाहर देखता हूँ, सोच रहा था कि अगर डायरेक्टर मुझे बॉम्बे ले गया तो जो मेरा घर है गाजियाबाद में उसका क्या होगा, उसका किराया कैसे दूंगा। तो आपकी फैमिली भी उधर थी? नहीं, मैं अकेला रहता था। अकेले, ओके।
तो मैंने, मेरा एक दोस्त है विकास, हाई कोर्ट में इस टाइम, तो मैं तो विकास को फ़ोन करूंगा कि भाई घर में फ्रिज कूलर रखा है उसको बेच दे, जो पैसा है उसे किराया भर देना, और जो सामान है वो अपने घर ले जाना, क्योंकि मैं तो बॉम्बे चले जाऊंगा भाई, बड़ा मुश्किल से लौट के आ पाऊंगा, कभी आया तो ले लूंगा सामान। ये सपने देखते देखते बस से उतरा मंडी हाउस। तो जब मंडी हाउस आप उतरते हैं तो दो ऑप्शन है आपके पास, लेफ्ट जाओ तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD, राइट जाओ तो श्री राम सेंटर SRC। तो मैं इत्तेफाक से राइट में मुड़ गया। वहाँ पहुँचा तो समझ में नहीं आया कि भाई इतनी भीड़ खड़ी है वहाँ पर, इतने सारे लोग खड़े हैं, तो नहीं समझ में आया। बहरहाल भटकते भटकते लोगों से पूछा कि भाई एक्टिंग कहाँ होती है, तो किसी ने कहा उससे मिलो उससे मिलो, तो ऐसे ही तो कुछ लोगों से मिलते जुलते चीज़ें शुरू हुई। तो लेकिन वो जो हॉल वाला सिनेरियो था जो मैं सोच के गया था, वो तो भाई आज तक नहीं मिला मुझे मंडी हाउस में कि कोई ऐसा हॉल खुलेगा दरवाज़ा। तो भाई वहाँ से शुरुआत हुई, मंडी हाउस पहुँच गया, थिएटर शुरू किया, नाटक शुरू किए, नाटक करने, पता चला कि नाटक करने पड़ेंगे पहले, मतलब एक्टर बनना तो नाटक मतलब थिएटर नहीं पता था भाई, बताओ कितनी शर्म की बात है मुझे कि थिएटर करना पड़ेगा। और मैंने पूछा भी किसी से क्या कि भाई मुझे एक्टिंग करनी है, कहाँ करूँ, कि मतलब कैसे करूँ, कहाँ होती है एक्टिंग, कहाँ होती है। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई बताते हैं। तो उन्होंने किसी से मिलवाया ऐसे करके, फिर उनके साथ थोड़ा बहुत मूवमेंट रहा, घूमता रहा, फिर दोस्त बने कुछ अच्छे। फिर लेकिन समझ में आया भाई 2 नाटक कर लिए और दोनों नाटक बहुत अच्छे हुए मेरे, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरे दोस्तों ने अप्रिशिएट किया कि विवेक तू अच्छा करता है। तो भाई मुझे लगा कि भाई एक कॉमेडी था वो मैंने बहुत अच्छा किया, एक बूढ़े का रोल था वो भी मैंने बहुत अच्छा किया। तो मुझे लगा कि भाई ये दोनों चीज़ें तेरे अंदर हैं, क्योंकि तूने सीखा तो है नहीं कहीं, तू जाते नाटक करने लगा है, तो ये कॉमेडी तेरे अंदर है भाई इसका मतलब, और ये तूने अपने जो भी करा अंदर से कर दिया। लेकिन अगर तुझे सच में एक्टिंग में जाना है, अच्छा एक्टर बनना है, तो मुझे लगा भाई इसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा प्रॉपर। तो फिर वो सब ब्रेक करके मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, मंडी चला गया, हिमाचल प्रदेश में। ये कौन से साल में? 11 में। तो एक इंस्टीट्यूट है वहाँ मंडी में, तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ से मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया। वहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग को समझा। 1 साल हमारा 15-16 दोस्तों का ग्रुप था और बहुत पॉजिटिव, पूरा एक ग्रुप हमारा बहुत पॉजिटिव था भाई, हमने बहुत काम किया वहाँ जाके। तो वहाँ से करके फिर मैं वापस दिल्ली आ गया। फिर वहाँ एक LTG रेपेट्री है, वो ज्वाइन कर ली मैंने। तो वो ज्वाइन करी, मुझे 6,000 रुपये मिले महीने के, और उसके लिए मुझे ऑडिशन देना पड़ा। कम से कम 100 लोग आए थे, उसमें से मैं भी सिलेक्ट हुआ। 15 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें मैं भी हुआ। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी नौकरी मिल गई है। तो मम्मी ने कहा अरे वाह वाह, कहाँ? मैंने कहा मम्मी वहाँ मिल गई है नाटक में। कहनी वाह, कितने पैसे मिलेंगे? मैंने कहा मम्मी 6,000 रुपये। मैं 18,000 की नौकरी छोड़ के आया 2 साल पहले, पैसे खर्च करके कोर्स किया। अब मैं अपनी मम्मी से कह रहा हूँ कि मैं 6,000 की नौकरी कर रहा हूँ। मम्मी ने कहा तू पागल है क्या? अच्छे खासी नौकरी छोड़ दी तूने, फिर ये थिएटर में चला गया कि एक्टिंग करूंगा, यहाँ पैसे तूने फूंक दिए अपने जो थे तेरे पास, अब तू। तो मैंने बोला मम्मी ये 6,000 की नौकरी के लिए कम से कम 100 लोग आए थे, उनके बीच में मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया। मम्मी आपको नहीं पता चल रहा अभी घर पर रहकर, लेकिन मिल रहा तो बहुत बड़ी बात है मम्मी कि यहाँ मुझे 6,000 में रख लिया इन्होंने। तो भाई वो 6,000 की नौकरी शुरू हो गई सुबह 10 से लेकर 5 बजे की। हम लोग वहाँ थिएटर की रिहर्सल, नाटक, ये वो सब करते रहे। तो मन में था वो थिएटर तो था ही, लेकिन मन में भाई मीडिया भी बहुत था, क्या टीवी पे कैसे आ जाऊँ। क्योंकि अभी दोस्त पूछने लगे थे, जो होम टाउन के लोग हैं वो कह रहे हैं क्या कर रहा है। मैंने कहा भाई एक्टिंग में। कह रहा हो भाई अच्छा, कब दिख रहा है टीवी पे? मैंने कहा बस कुछ ही दिनों में देख लेना भाई। तो मन था कि भाई किसी तरीके से ना कुछ भी मिल जाए। तो मैं लोगों से ऐसे भी कहता रहता था कि मैंने कहा भाई वो पीछे जो खड़े होते ना ऐड में, यार वहाँ वो तो मेरा कोई भी खड़े होता है भाई, मुझे भी कहीं खड़ा कर दो। मेरा भाई पूरा ही मन हो रहा था कि भाई एक बार कोई ऐड चले टीवी पे और लोग कहें अरे भाई वो खड़ा है, वह मैंने कहा भाई मौज आ जाएगी पूरी। और मैं उसी के लिए इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैंने कहा भाई ऐसा कुछ दिख जाए। और अब धुरंधर के बाद ये इन लोगों को क्या कहना है भाई? तो सब ऐसे धूम मची पड़ी है भाई, मेरे पूरा होम टाउन में इतना प्यार मिल रहा है ना भाई कसम से। एक पिक्चर हॉल है हमारे यहाँ, 2 पिक्चर हॉल है। एक पे 2 महीने चली है धुरंधर फर्स्ट पार्ट, पूरे 2 महीने। मतलब कोई फिल्म 2 महीने चलती नहीं हमारे यहाँ, एक चलेगी हटेगी दूसरी लगेगी। 2 महीने चली। उनका फ़ोन आया वीडियो कॉल, जो पिक्चर हॉल वाले हैं वो चाचा ही लगते हैं, तो उनका फ़ोन आया, उनसे बात हुई, कह रहा भाई 2 महीने से लगातार चल रही है भाई पिक्चर होम टाउन में, और अब आजा फटाफट साथ में देखेंगे सब तो लोग। अब तक गए नहीं होम टाउन? अभी नहीं जा पाया अब जाऊंगा इस फिल्म को सेकंड पार्ट को देखने के लिए, एक बार चक्कर लगाऊंगा भाई। तो एकदम अभी तो अच्छा वाला फील है एकदम घर वालों को लेके कि उनको बहुत मज़ा आ रहा है।
और कितना अच्छा हो रहा है ना भाई, ये मतलब बड़ा प्यारा, मुझे सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जैसे जितने भी कज़न हैं, तो जैसे कोई कज़न जॉब करता है तो उसका कोई मैनेजर है वहाँ पर कंपनी में, तो अब चूंकि उनको सब फिल्म देख रहे हैं तो बता भी रहा है भाई कि भैया है मेरे, तो वो कह रहा भाई अगर बात करवा, तो वो भी भैया एक वीडियो कॉल कर रहा हूँ जरा, सर हैं साथ में, तो वीडियो कॉल कर लेता है, तो उसकी भी थोड़ी हवा बन जाती है कि भाई भाई है उन्हें। मतलब कैसे ना एक फिल्म से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। ओ भाई बहुत, मैं तो चमत्कार, मैंने बोला कि नींद से किसी ने उठा दिया मुझे, मैं सो रहा था, किसी ने कहा भाई उठो चलो आओ इधर चलते हैं, तो एकदम बहुत चेंज हो गया भाई, तो आप मजेदार। आदित्य धर को इन सबको मिले रिलीज के बाद, कभी मुलाकात ट्रेलर हुई? लॉन्च पे मिला बस ट्रेलर पहले। लॉन्च के बाद। हाँ उसके बाद मुलाकात नहीं हो पाई। अब देखो सक्सेस पार्टी रखनी चाहिए भाई, और सर रख लो भाई, मतलब पिछली बार तो नहीं हो पाई, सब लोग वेट कर रहे हैं, मैं तो खास तौर से वेट कर रहा हूँ। आई थिंक जो बहुत जबरदस्त पार्टी होगी सेकंड पार्ट के बाद। होनी तो चाहिए भाई, और सच में होनी चाहिए भाई, रख लें तो मज़ा आएगा, इंतजार है मुझे भी। तो आपकी मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कभी कि कभी नहीं, मतलब बताओ ना, मैं वही सोच रहा था। और हाँ एक छोटा सा उसका उसमें रह गया क्या कि एक ऑडिशन देकर आया, दाढ़ी थोड़ी बढ़ा ली थी मैंने, थोड़ी थोड़ी, और बाल थोड़े से बढ़ा लिए थे, क्योंकि नाटक में रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मैं एक ऐसा नाटक कर रहा था जिसमें मेरे 3 बच्चे हैं और मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में हूँ। नाटक का नाम था आधे अधूरे, तो उन्होंने कहा थोड़ा विवेक क्लीन शेप लग नहीं रहा बाप, थोड़ा दाढ़ी बढ़ा ले, तो मैंने बढ़ा ली। उसी दाढ़ी बड़े बड़े में एक ऑडिशन चल रहा था मंडी हाउस में, मैं दिया आया, उनका फ़ोन आ गया, पहला फ़ोन था लाइफ का, हेलो विवेक से ना, मैंने कहा यस यस सर आप सिलेक्ट हो गए हो, आपने जो ऑडिशन दिया था। मैंने कहा हाँ 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 हाँ, तो सर आपका 4 दिन का शूट रहेगा। मैंने कहा अरे ओके ओके, सर बजट बहुत कम है हमारा। मैंने कहा ओके कितना? मैंने कहा सर हम 2,000 रुपये दे पाएंगे। तो मैंने एकदम कैलकुलेट किया, 2 चौक 8, मतलब 8,000 रुपये हो गए। मैंने कहा यहाँ 6,000 मिल रहे हैं भाई, यहाँ 4 दिन में 8,000 हो जाएंगे। तो मैंने कहा थोड़ा बजट कम है भाई, थोड़ा देखो। तो उसने कहा सर 4 दिन का बजट है 2,000। तो मैंने कहा ओके, लेकिन भाई पहला काम था, मैंने कहा डन करते हैं। तो वो 2,000 रुपये मिले मुझे 4 दिन के, 4 दिन शूट किया मैंने। पहली ज़िंदगी का सीरियल था, उसका नाम था मंदाकिनी, डीडी का सीरियल था, हम लोग हापुड़ शूट करने गए थे। तो जिस दिन वो सीरियल शूट होने वाला था, मान के चलो 5 तारीख को शूट होने वाला था, 4 तारीख को मैं रेपेट्री का शो करने गया था गया जी। और जाना पड़ा भाई, क्योंकि आप जिस जगह नौकरी कर रहे हो वो नाटक तो आप करोगे ना सारे, तो वो करने गया हुआ था। तो अब मुझे सुबह पहुंचना है दिल्ली, क्योंकि सुबह से मेरी शूटिंग है। अब वहाँ से मुझे आने में ऐसा हो रहा है कि मैं कैसे पहुँच जाऊँ, बस कोई ट्रेन नहीं है। तो मेरे एक मामा है, उनके रिलेटिव कोई रेलवे में है, उनको फ़ोन कराया, राजधानी का 2,500 का टिकट करवाया। तो मैं वहाँ पहुँचा स्टेशन, वहाँ से 500 का ऑटो करके मंडी हाउस पहुँचा। तो 3,000 तो मैंने फूक दिए, जो मुझे अभी 2,000 मिलने वाले हैं वहाँ से। तो वही 3,000 3,500 4,000 फूक के फिर मैंने 2,000 रुपये आए। और वो 2,000 रुपये कसम से 500 को पुराने वाले नोट है ना, मेरे पास आज भी रखे हैं। अभी भी रखे आप? आज भी रखे हैं। जब वो नोट एक्सचेंज हो रहे थे ना, 500 के बंद होने वाले थे, तो एक बार को मन में आया कि विवेक यार 2,000 रुपये भाई निकाल देना, एक नोट ले ले 2,000 का। तो मुझे लगा अगर निकल गए तो बेटा निकल ही जाएंगे, और ये अगर नहीं निकले अब तो ये लाइफ टाइम रहेंगे। तो भाई मेरे पास 4 नोट अभी भी रखे हैं, अब ये मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे, पहली बार एक्टिंग के, तो मेरे पास आज भी रखे हैं भाई। ये मेरे लिए बड़ी कमाल की बात होती है। मैं कई बार देख लेता हूँ उन नोटों को निकाल के कि भाई ये मिले थे, कि लो भाई जाओ धुरंधर करके आना थोड़े दिनों बाद। मेरे दिमाग में ये है कि ऐसी कोई चीज़ें हैं जो धुरंधर के पहले आप नहीं कर पा रहे थे बट अभी आप कर पा रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में, चाहे वो पैसे को लेके हो या कोई भी कैटेगरी हो, आपके ऐसी कोई चीज़ है? भाई देखो, एक तो लुक चेंज हो गया, जीन्स पहनने लगा जो मैंने बहुत सालों से नहीं पहनी। अभी जितने भी साथ वाले लोग हैं उनको बहुत अच्छा मतलब फील हो रहा है ना, कि ये है। बस अभी ये हो जा रहा है कि अभी एक तो काफ़ी समय से घर नहीं जा पाया फिल्म करने के बाद, बहुत मन है घर जाने का, क्योंकि अभी कुछ कुछ चीज़ें शुरू हो गई हैं चलनी, है ना, कुछ कास्टिंग वालों से बात होनी शुरू हो गई ये है। धुरंधर के बाद फर्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा भाई, बहुत सारे आए और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है भाई, मतलब कि हम एक फिल्म कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये है वो है। तो अभी क्या लग रहा है कि भाई अभी थोड़ा दिन घर और रुक जाते नहीं जा रहे, है ना, कुछ और अच्छा भी करके जाते हैं। चीज़ें चेंज हो रही है अभी, चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं भाई, अभी सड़क पे लोग मिलने लगे हैं। और सर धुरंधर जहूर मिस्त्री, हाँ भाई मतलब ठीक है ठाक है सब। तो अभी तो बहुत मतलब अच्छी पहचान मिल गई। आदित्य धर सर बहुत बहुत शुक्रिया ये कमाल करने के लिए, थैंक यू सो मच। ये तो मतलब भाई उन्होंने तो जो ट्रेलर में क्या मतलब है यार,
आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ना कि ट्रेलर में आपका ट्रेलर में भाई मतलब आप सोचो कि मतलब मेरे जैसा एक्टर ट्रेलर में कहाँ आएगा। मेरे जैसा एक्टर ना ट्रेलर में कैसे आएगा। हम ट्रेलर स्टार्ट करेंगे, देखेंगे देखेंगे देखेंगे, पॉज करेंगे, ओ भाई सेकंड का भी सेकंड, ओ भाई ट्रेलर में हूँ। शुरुआत हुई है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ वो अगर 1 सेकंड का भी दिखेगा तब भी हम ऐड के बात करते हैं। भाई ट्रेलर में दे रखा है, समझ रहा है। बट वही है कि अभी तो आप शुरुआत ही अभी तो भाई ट्रेलर में मैं ही हूँ। मतलब ये तो मतलब सभी के लिए मतलब आश्चर्य है। मेरे जितने भी दोस्त है कह रहे विवेक, अच्छा जब ट्रेलर आया तो सबने देखा तो सबने मुझे क्या बोला कि तूने एडिट किया है क्या अपना पोर्शन। कह रहा हमको लग रहा है विवेक ने एडिट किया है। भाई फिर जब हम देखा रणवीर सिंह की पोस्ट पे जाकर देखा भाई उनका ऑफिशियल अकाउंट पे पड़ा हुआ है। मैंने कहा भाई ये इसने एडिट नहीं किया। ये आई थिंक बहुत लोगों के साथ हुआ, क्योंकि हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जब हमने ट्रेलर भेजा था, मैंने लिंक भेजा था जैसे रिलीज हुआ था, तो पहले लोगों को लगा कि फैन एडिट है स्टार्टिंग का 10 सेकंड देख के। ये एक्चुअली हुआ। हाँ तो मतलब ऐसा होता नहीं ना भाई। लेकिन जब कुछ चीज़ें हो रही होती हैं और ऐसे कुछ होने होती हैं चीज़ें, तो फिर ऐसी ऐसी फिल्में बन जाती हैं जहाँ हर किसी को एक बड़ा मौका मिल जाता है। भाई कहाँ मिलता है मौका भाई। नहीं ट्रेलर में तो मतलब ही नहीं होता। आप फिल्म के अंदर इतना ही दिखते हो तो मैं ट्रेलर में दिख गया। अभी धुरंधर के बाद आपने कुछ है आपकी लिस्ट जो आपकी पूरी करनी है, सपने हैं एक्टिंग भाई को लेके या पर्सनल सपने लाइफ में? तो बहुत सारे हैं मतलब लाइफ को लेके। और पता है हम लोग जितने भी मतलब सबके लिए बात करता हूँ, हम लोग जितने भी एक्टिंग में आते हैं घर से निकल के, हम छोटे शहर से जितने भी लोग आते हैं, तो सबके अंदर यही होता है कि भाई मेहनत कर रहे हैं जाके। और हमारी फील्ड में तो एक तो पता नहीं चलता भाई, आपको आपकी कोई दिशा ही नहीं होती। आपको डॉक्टर बनना है तो आप दुकान खोल के बैठ जाओगे, आपको कुछ और करना है तो आप वो अपना काम शुरू कर लोगे, 10 जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर दोगे। हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं ना। तो हमारी बड़ा स्ट्रगल रहता है भाई, बड़ा कन्फ्यूजिंग रहती है कि भाई बहुत से तो मतलब बहुत एंड तक समझ नहीं पाते कि भाई सही लाइन में काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। बहुत एंड में जाकर कई बार लगता है कि भाई हम तो लाइन में ही गलत जुड़े हुए हैं। तो भाई अनसर्टन लाइफ है हमारी, तो मतलब कैसे चलेगी नहीं चलेगी हमें नहीं पता। तो उस लाइफ में चलते चलते आप सपने भी देख रहे होते हो कि भाई कुछ होगा, रुकते हो नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं कि जिनको हम देखते हैं कि भाई होता तो है, कोई अभी कोई तो हुआ है। आपके कोई टॉप 3 सपने अभी है जो आपको पूरे करने हो? कुछ भी हो सकता है। भाई देखो यार, एक तो मतलब जैसे मेरी मम्मी को मुझे बहुत सपोर्ट मिला है भाई। जैसे मैं उनसे काफ़ी दूर रहता हूँ काफ़ी समय से, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ जिम्मेदारी से बहुत पीछे रहता हूँ। भाई हैं घर में, तो भाई का बड़ा सपोर्ट है। भाई अगर बड़े भाई घर में नहीं हो तो मैं तो मतलब ही नहीं, मैं बॉम्बे में कैसे कर पाऊँ चीज़ों को। तो भाई बहुत मन है कि उनको, वो तो बहुत खुश है, मतलब अपनी तरफ से उनको बहुत खुशी है। और फाइनेंशियली उन्होंने कभी मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं कि तुम ये करो वो करो। लेकिन मेरा कुछ मन है कि भाई उनके लिए तो कुछ मैं लाइफ में ऐसा कुछ कर दूं, मतलब कमाल वाला। तो वो कुछ है ड्रीम। और ज़्यादा ड्रीम भाई ऐसे नहीं है, मतलब यही है कि सब कुछ बहुत अच्छा सुंदर रहे। मुझे बस ज़्यादा उम्मीद रहती है कि भाई मुझे लोग से बहुत ज़्यादा प्यार की उम्मीद रहती है हमेशा। अच्छा, पहले से ही? हाँ मुझे मतलब रहता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिले, और चूंकि प्यार मिले चूंकि मैं देता भी हूँ। कितना आयरनी है कि आपको एग्जैक्ट उल्टा मतलब प्यार मिला बट वो गुस्से के हाँ इसमें। हाँ हाँ, लेकिन देखो मतलब और प्यार भी मिला भाई। अभी आप देखो, आप किसी भी सोशल मीडिया पर मेरी जो भी रील चल रही है, जो भी पोस्ट चल रही है, उसमें देखो कितने सारे मेरे फैन हैं, कितने सारे लोग कनेक्ट हो गए हैं। अगर आप लिख रहे हो ना वहाँ पर कि ये आतंकवादी है, तो नीचे आपको 36 मैसेज मिल जाएंगे, अरे भाई वो एक्टर है भाई, ऐसा मत बोलो भाई, वो अच्छे इंसान है भाई, उनको ऐसा मत बोलो भाई। तो ये प्यार तो मेरे लिए भाई सब अवार्ड से भी ज़्यादा बड़ा है भाई। पब्लिक का प्यार आपको मिल रहा है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग अच्छे से आपको लें, मतलब जैसे आप हो। तो भाई ये तो बहुत कमाल हो रहा है। सॉरी मैंने आपको कट किया था, आप खुद के बारे में बता रहे थे कि आपको एक होता है कि प्यार। हाँ तो भाई बस वो एक ये है कि घर वालों का थोड़ा हो जाए चीज़ों का अच्छा, और मेरी लाइफ भी ठीक है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास मेरी एक i20 हुआ करती थी पहले, वो मैंने बेच दी। तो एक फिर से कुछ एक गाड़ी में आ जाऊँ दोबारा से, ठीक है, नहीं आएगी तब भी चलेगा ऐसा नहीं है। हाँ, पर एक इच्छा लेकिन है। ठीक है, मतलब थी पहले, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक i20 अपनी चलाता था तो मुझे मज़ा आता था कि ठीक है कहीं। लेकिन अभी मैंने वो बेच दी, दिल्ली में बेच के यहाँ आया था वापस। तो ठीक है, आगे जाके उम्मीद है कि जल्दी से कुछ ना कुछ ले ली जाए एक आध गाड़ी, वैसे भी फिर चलते हैं, फिर मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ ट्रैफिक बहुत है मुंबई का ट्रैफिक। लेकिन करते हैं मेंटेन। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। और ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि भले आपको ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि आप इस फील्ड में हो या अभी धुरंधर के बाद जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं,
तो ये चीज़ें तो मुझे अपने पास रखनी पड़ेगी, ऐसे कोई है? भाई देखो ये नेचर, हम्म। मतलब मुझे लगता है भाई आप ना, जैसे मुझे अभी भी कल कल परसों किसी ने बोला कि विवेक भाई आप चेंज नहीं हुए, तो मैंने कहा भाई मेरे अंदर ऐसा क्या चेंज हो गया, मैं चेंज क्यों हो जाऊं। देखो भाई बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ, 2011 में इस फील्ड में आया था, जब मैं बिल्कुल नया था। जिनको मैंने, जैसे आपका नाम गौरव है, मैंने अगर आपको 2011 में गौरव भाई कह के मिला आपसे, आप मुझे पहली बार मिले अगर, और मैंने आपसे कहा अरे गौरव भाई कैसे हैं आप, तो आप गौरव भाई हो मेरे लिए आज तक। आप कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ में, डजंट मैटर, मैं आपसे कुछ ऊपर चला गया हूँ, कोई मैटर नहीं करता। तो ये मैंने बहुत मेंटेन किया भाई। जिसको मैंने भाई संबोधित किया वो लाइफ टाइम के लिए भाई संबोधित है। इसको मैं कभी चेंज भी नहीं करना चाहता भाई। मतलब ऐसा नहीं हो कि कभी मैं कहीं पर खड़ा हूँ और तुम आए और मैंने कहा हाय गौरव, तो मतलब मुझे लगता है बहुत, क्या इंसानियत है आपके अंदर बताओ, कि आप 2 मिनट में चमक गए तो आप ऐसे अब इस तरीके से बात करने लगे हो। अभी तक आप गौरव, क्योंकि आप कुछ नहीं थे तो आप गौरव भाई करते थे, गौरव भाई कैसे हो, गौरव भाई कैसे हो, क्योंकि गौरव भाई उस टाइम कुछ कर रहे थे। अब आप गौरव करके बात करोगे, तो भाई मैं तो नहीं चाहता हूँ ज़िंदगी में कि जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं सबको वही मेंटेन करता हूँ। किसी भी परिस्थिति में रहूँ, कहीं भी चला जाऊँ, कहीं भी मिलूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि जिस तरीके से मैं किसी से भी कनेक्ट हुआ हूँ उसको मैं मेंटेन करूँ, सामने वाला करे नहीं करे मुझे मतलब नहीं है। कुछ लोग हो सकता है जो मुझे विवेक भाई कहते हो, आज मुझे विवेक कहें या कुछ कहें, तो मुझे उनके से कोई मतलब नहीं, भाई आप रखो। लेकिन भाई मेरे संस्कार कहते हैं कि भाई विवेक सिन्हा जिसको जैसे मिले हैं, जिस स्थिति में मिले थे भाई वैसे ही मेंटेन करेंगे भाई, और कोशिश करूंगा भाई, मतलब उम्मीद तो पूरी है कि भाई इसको बिल्कुल खरा उतरूंगा इस पर लाइफ टाइम तक, कि जिससे जैसे मिला हूँ आज तक उसको वैसे ही रखूंगा। वो रिलेशन कभी चेंज नहीं करूंगा। अब कि आप बड़े हो गए तो रिलेशन बदल गए, बहुत होता है भाई हमारे यहाँ, आदमी ऐसे बदलता है, बात नहीं करते हैं लोग भाई, ये आपके साथ हुआ है आसपास? बहुत होता है। कोई कोई एक छोटा ही जूनियर था मुझसे बहुत ज़्यादा, एक दिन उसने मुझे विवेक, हाय विवेक, मैंने कहा भाई क्या क्या हाल है, गुड, मैंने कहा अच्छा है भाई कोई बात नहीं, ठीक है ना, मतलब ठीक है तुम्हें अगर लगता है तो ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता भाई। तो मतलब जितने भी लोग हैं, जैसे एक दिल्ली में वीरेंद्र भाई हैं जिन्होंने मुझे पहला नाटक दिलवाया, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं भाई, बहुत सारे उन्होंने ऐड किए थे, तो वो अभी मिलते हैं, वो भी मुझे भाई कहते हैं, अरे विवेक भाई, लेकिन मैं भी उनको वीरेंद्र भाई कहता हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ नहीं कर रहा था तो उस बंदे ने कहा विवेक आज नाटक करना है, मैंने कहा हाँ भैया यार नाटक करवा दो यार कहीं। वो मुझे स्पेशली, भले ही वो आधा किलोमीटर दूर लेके गए मुझे, लेकिन वो गए तो मेरे साथ कम से कम। इतनी भीड़ में किसी ने तो कहा विवेक आ जाए मिलवाता हूँ, नाटक हो रहा है, तो भाई वो मुझे हमेशा याद है, और उतनी रिस्पेक्ट उनकी आज भी है। तो ये तो मैं मेंटेन करता हूँ भाई, और कृपा है ऊपर वाले की कि मैं उसको मेंटेन करूँ। मतलब मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि जब आप आपके बारे में ये बता रहे थे, मैं जो धुरंधर से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे आदित्य धर सर हो या रणवीर सिंह हो या माधवन सर हो, रणवीर सिंह और माधवन सर को मैं आई थिंक 2-3 बार मिला और आदित्य धर सर को एक ही बार मिला हूँ। आई थिंक जो आपकी क्वालिटीज़ है वो मुझे इनमें भी कॉमन लगे एज अ पर्सन, जितना मैंने इंटरेक्ट किया इनके साथ, कि ये हाँ लोग चेंज नहीं हुए। बिल्कुल 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 आई भाई। थिंक इसीलिए धुरंधर की जो पूरी टीम है, जो हाँ भाई ये भी होता है शिद्दत से, भाई, मैं, सच्चाई है ये, जब एक बिल्कुल पॉजिटिविटी मिल जाती है ना और कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं होती तो भाई वो ब्लास्ट करती है भाई। मतलब कोई भी एक्टर ने ऐसा नहीं कहा होगा कि यार मैं कम दिख रहा हूँ, अभी मुझे ज़्यादा नहीं दिखना नहीं, है। इसमें मुझे तो लगता नहीं ये, भाई ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल। तो आई थिंक इसलिए भी वो एक फिल्म वैसे हाँ बनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको इतना जाना हूँ आज, जी। जो आपने डिटेल्स बताया, आई थिंक जो आपने इसके पहले एक इंटरव्यू दिया है उसमें भी आई थिंक उतना मैंने इतने नहीं सुना डिटेल में आपके बात बारे नहीं में। हुई, हाँ। पर कोई लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट है जहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आया, आपको चेंज होना पड़ा कोई चीज़ की वजह से? भाई देखो मुझे ना अगर मैं सच में बताऊं, लाइफ नॉर्मल चल रही थी अभी तक। एक दिन मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे दिखाया श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, जो वृंदावन में है, ऐसे राधा राधा जो वाले हैं। तो एक मेरी फ्रेंड है भारती, उसने दिखाया कि ऐसे ऐसे ये गुरुजी हैं, इनकी किडनी फेल हो गई हैं दोनों, और ये बिना किडनी के पिछले 20 साल से ऐसे ही हैं। तो मुझे लगा मतलब, तो मैंने कहा ये सोशल मीडिया पे कुछ भी आएगा और तुम कुछ भी बोलोगे, मतलब कितना बेकार है, मतलब कि किसी आदमी की किडनी खराब है और तुम कह रहे हो वो 18 साल से एकदम तंदुरुस्त और स्वस्थ है। मैंने कहा बकवास नहीं। तो फिर मैंने डिटेल पढ़ी, और मैंने पढ़ा भाई सही में उनके बारे में, और फिर मैंने उनको देखा।
मैंने कहा भाई ये पर्सनैलिटी, ये तेज चेहरे पे, मतलब ये किडनी फेल व्यक्ति है, मतलब ऐसा। ओ, फिर तो मन हो गया कि भाई, मतलब फिर तो मैंने उनको डेली सुनना शुरू करा, और फिर मन हुआ कि भाई अब तो मिलना है किसी तरीके से भी। तो वृंदावन का मौका लग गया। तो एक मेरा एक जान पहचान का मेरा दोस्त है जयप्रकाश, तो उससे मेरी बात हुई, क्योंकि वो बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है उसकी जाने की हमेशा वृंदावन। तो मैंने कहा चलेंगे भाई, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ चलिए चलिए चलिए। तो हम दोनों पहुंचे वृंदावन और गुरु जी का आश्रम में पहुंचे। पहली बार गया हूँ, मतलब वृंदावन 2-3 बार गया हूँ, गुरु जी मैंने पहली बार गया। पहली बार पहुंचा तो सुबह वहाँ एक नाम लिखा जाता है कि वहाँ आप नाम लिखवा दो एकांतिक वार्तालाप के लिए। तो वहाँ पहुँचे तो बोला कि हम ऐसे ऐसे आए हैं। तो उसने कहा कि ये एक्टर हैं और ये बॉम्बे में रहते हैं, तो अगर मिल जाएं तो गुरु जी से अच्छा रहे। पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने कहा आ जाओ कल सुबह। भाई कल सुबह नहा धो के तैयार होकर पहुँचे जल्दी से। तो इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब कि अभी आपको बाहर बिठा दिया कि सब लोग लाइन लगा लो, ऐसे बैठ जाओ, फिर अब धीरे धीरे 5 लोग ऐसे आओ, 10 लोग ऐसे आओ। अभी था कि एक दरवाज़ा खुलने वाला है और जिसके अंदर सामने गुरुजी बैठे होंगे भाई। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी चूंकि तबीयत ठीक नहीं रहती, तो शायद वो क्वेश्चन सबके ना ले पाए। तो मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि भाई मैं किसकी पूजा करूं, मैं कनेक्ट नहीं हो पाता। जैसे नवरात्रि आती है तो मैं जय माता दी करने लगता हूं, और जैसे शिवरात्रि आती है तो ओम नमः शिवाय, कृष्ण जन्माष्टमी आती तो जय जय श्री राधा, ऐसे हो जाता है। तो मैंने कहा मैं बड़ा ऐसा रहता हूँ जबकि आप कहते हो गुरुजी की मतलब एक जगह कनेक्ट हो जाओ। तो भाई ऐसा हो रहा था। फिर फाइनली वो गेट खुला और कहा आइए, सामने गुरुजी बैठे थे। भाई मतलब ऐसा हो गया उनको देख के, मतलब कि भाई मैं तो कहाँ पहुंच गया हूँ। मतलब ये इनसे मिलना तो मतलब आप सोचो ईश्वर से मिल रहे हो आप डायरेक्ट, मतलब आप सच में भी ईश्वरी का स्वरूप है भाई। बैठे तो उन्होंने कहा था कि सबके क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, शायद एक का भी ना हो, लेकिन भाई मतलब इतनी कृपा, मतलब मुझे मेरे जान पहचान वाले बोले कि भाई बहुत ज़्यादा किस्मत अच्छी है तेरी भाई। तो बैठे तो तीसरा क्वेश्चन मेरा आ गया कि विवेक सिन्हा ये पूछना चाहते हैं। तो गुरुजी ने मेरे सवाल का आंसर दिया और मुझे फाइनली मिल गया कि ओके। गुरुजी ने कहा कि भाई पहले तो गुरु का चुनाव भी कर लो। तो भाई गुरु का चुनाव तो एकदम ही हो गया भाई, यही है। तो भाई वहाँ से जब मैं वापस मुड़ा तो गुरुजी के शिष्य उन्होंने कहा 1 मिनट रुको। तो मैं ऐसा हो गया, मतलब हार्ट बीट बढ़ गई, क्यों रुको, जब सब जा रहे हैं तो मुझे, उन्होंने कहा एक बार आओ। तो मुझे गुरुजी के पास ले गए वापस, और उन्होंने बोला कि गुरुजी ये विवेक हैं और ये बॉम्बे में रहते हैं। तो अभी गुरुजी के बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ हूँ सामने, गुरुजी बैठे हुए हैं, खड़ा हुआ तो गुरुजी ने कहा कि बहुत आशीर्वाद है, इनको माला दे दो एक। मतलब वो माला आप सोचो, गोल्ड मेडल मिल गया मुझे भाई, ऑस्कर मिल गया, पता नहीं क्या ही मिल गया, इतना खुश हो गया। तो बस जब से गुरुजी से मिला भाई, इतनी पॉजिटिविटी आ गई है अंदर, मतलब अभी कुछ नहीं चाहिए। अभी ना किसी फ्यूचर की चिंता होती है, ना कुछ ये होता है कि आगे क्या होगा, नहीं, सब छोड़ दिया है भाई उनके ऊपर कि आप चला दो जैसे चलाना हो। और फिर जब वो चलाएंगे तो फिर तो आपको कमाल चलाएंगे भाई, देख लो। फर्क पड़ा। ये मेरा चलाया हुआ तो है नहीं, ये मेरा चलाया तो है नहीं कि भाई आपको इतनी बड़ी पिक्चर में, एक ट्रेलर में आपको इतना बड़ा वो, ये नहीं, ये तो भाई बड़ी कृपा है भाई, उन्हीं की कृपा है भाई। ये नॉनवेज छोड़ दिया, पिछले 3 साल से नहीं खाया। बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी जो गुरुजी ने मना करा, उन्होंने कहा था, जो उन्होंने कहा कि ये नहीं करनी, तो भाई छोड़ दी भाई। अब उनको फॉलो करता हूँ भाई, और बहुत किस्मत अच्छी है कि वहाँ कनेक्ट हो गया हूँ। मतलब काफ़ी एक स्पिरिचुअल साइड जो होती है भाई आपके बारे बहुत ज़रूरी है। और मैं कह रहा हूँ ये चुनाव ईश्वर ही करता है आपको। में। मतलब मैं वही कहता हूँ कि यार गुरुजी को सुनते हैं 100 लोग, कनेक्ट होते हैं 50 क्यों नहीं हो पा रहे यार। मुझे लगता है यार इनके थोड़े कर्मों में गड़बड़ है भाई, कुछ पीछे की कर्म सही नहीं है, नहीं तो हो जाना चाहिए भाई, मुझे लगता है ऐसा। तो सब ईश्वर का ही कराया होता है भाई कि वो ऐसा सोचते हैं। तो अभी तो भाई इतना अच्छा फील है, गुरुजी साथ में है, राधा रानी साथ में है भाई, और मैं हूँ बस। अभी आपकी स्पिरिचुअल साइड के बारे में बात करो, और मैंने ये भी सुना है कि आपको आरजे बनना था, हाँ और आज आप मिर्ची में आके इंटरव्यू दे रहे हो। भाई देखिए कमाल, ये डेस्टिनी है, देखिए इसे कहते हैं डेस्टिनी। क्या हुआ कि ये भी बड़ी प्यारी कहानी है। मतलब मुझे बड़ा मन करता था कि यार कि मैं आरजे में ट्राई करूं, क्योंकि लोग कहते हैं विवेक तेरी आवाज़ तो अच्छी लग रही है। तो एक बार ना मैंने नहीं शायद आकाशवाणी का या कोई एक आकाशवाणी का कोई चैनल था, तो उस पर मुझे बिल्कुल नाम भूल गया मैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बात रेडियो तक पहुँचे तो हमें मैसेज कीजिए अपना नाम और नंबर। तो मैंने वो
पहले वो रेडियो एफएम नहीं चलते, वो लंबे वाले आते थे, एंटेना वाले। छोटे वाले, वो पतले से, वही सुनता रहता था मैं तो कान में लगा के। जब वो शुरुआत हुई थी 2000 शायद 3 में शुरुआत ना ये सब था, तो मैं सुन रहा था तो वो आ गया, तो मैंने वो नंबर शेयर कर दिया। तो मेरे पास एक फ़ोन आता है, हाय विवेक मैं बोल रहा हूँ, और विवेक आपने वो उसके लिए दिया था ना कि आपको अपना कुछ रिकॉर्ड करवाना है, कोई मैसेज देना चाहते हैं किसी को, तो आप, मैंने कहा मेरे रहने दे साले, मुझे लगा मेरा कोई दोस्त है, कि मैंने बहुत सारे दोस्तों को बता रखा था कि भाई मैंने भेज दिया हुआ है, मेरे होगा, मुझे विश्वास भी नहीं था। अब मैंने कहा मान जा भाई, इतनी जल्दी बेवकूफ़ नहीं बनूंगा मैं, तो उन्हें फ़ोन ही काट दिया। फिर मैंने कहा यार ये आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी थी, फिर मैंने दोबारा चेक किया, फिर मैं सॉरी बोला, मैंने कहा सर सॉरी मैं क्यों समझा कोई दोस्त है। कह रहे कोई नहीं विवेक, 1 घंटे में रिकॉर्ड करते हैं आपको। भाई तो पहली बार रिकॉर्ड करा मैंने, एक मैसेज दिया दोस्तों को, भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो सब वो। फिर मुझे लगा कि भाई मुझे जाना चाहिए कहीं, इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कुछ ट्राई करना चाहिए। तो मेरा ऑफिस दिल्ली में था, ओखला फेज 3 में, तो रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, ये सब ओखला फेज 3 में ही थे। तो भाई उधर जाने का ट्राई किया, तो पहुंचा एक बार, तो एक भैया मिले वहाँ, उन्होंने फिर एक बार मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करी कि आज मैं एक बार आवाज़ रिकॉर्ड करता हूँ, तो फिर मज़ा आया सुन के। फिर एक बार आकाशवाणी का मैंने एक इंटरव्यू दिया, फॉर्म भरा था, भर दिया, तो पहुंचा, तो इंटरव्यू होता है एक बंद कमरे में, तो नाम भी नहीं लेते, आपका नंबर मिलता है, तो वो लोग अंदर बाहर बैठे होते हैं और आप अंदर से बोल रहे हो, तो एक माइक लटका होता है, तो मैं जाकर बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, मैंने कहा विवेक सिन्हा। कहाँ क्या? मैंने कहा जी धामपुर का हूँ, बिजनौर का। अच्छा, 2-4 सवाल पूछे, अभी न्यूज़ पढ़ के दिखाओ। मैंने कहा दिल्ली में फलाना ढिमकाना, मैं कुछ पढ़ के गया था कि ये हो रहा है वो हो रहा है, न्यूज़ पढ़ के दिखाई, न्यूज़ पढ़ने का तरीका कैसा है ये बताओ, ये अगर गाने का बताओगे तो कैसे बताओगे, तो वो सब स्क्रिप्ट थी, मैंने पढ़ के सुना दी। फिर उन्होंने कहा अच्छा विवेक कौन सा हीरो पसंद है? मैंने कहा शाहरुख खान। कौन सी फिल्म पसंद है? मैंने कहा कुछ कुछ होता है। अच्छा, उसका डायरेक्टर कौन है? मैंने कहा करण जौहर। करण जौहर? तो वहाँ से भाई करण जौहर या करण जौहर? मैंने कहा मुझे लग रहा था जौहर थोड़ा स्टाइलिश है। मैंने कहा करण जौहर। वेरी गुड, कट ही कर दिया शायद उन्होंने, कोई आया नहीं कॉल। बहुत टाइम का जो एक्टिंग में आया, उसके कभी बहुत साल बाद एक्टिंग में आया, तब पता लगा भाई मैं तो क्या, मेरी भाषा खराब थी बहुत ज़्यादा। तो उसके वजह से ही हुआ। हाँ, तो भाई फिर कभी फिर एक दिल्ली में है एक रेडियो जॉकी, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि भाई एक बार, ये कहीं एमपी में कोई एक जगह थी, तो वहाँ पर एक कोई वैकेंसी निकली हुई थी, लेकिन एमपी जाने का मन नहीं था। तो भाई मेरा तो बहुत मन था कि कैसे कि रेडियो के सामने बैठ के कुछ ना कुछ मस्ती मजाक बातें करी जाएं, लेकिन देखो सर्कल ऑफ लाइफ। तो जो लोग, आई थिंक जब इंटरव्यू रिलीज होगा, आई थिंक 1 या 2 दिन ही बचे होंगे फिल्म रिलीज होने में। हाँ। तो जो आपको बोलना है धुरंधर 2 के लिए, जो फैंस वेट कर रहे हैं, और आप भाई देखिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना प्यार धुरंधर 1 को दिया है भाई, उतना ही प्यार आपको देना ही पड़ेगा। आप ना ही भी चाहोगे ना, आप, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ही होगा जो हिंदुस्तान का जो फिल्म देखने नहीं जाएगा। जैसे मैंने 100 लोगों से मिला, उसमें से एक मिला जिसने कहा यार मैंने देखी नहीं। मैंने कहा भाई शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जब पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, तो तुमको देखने नहीं कहा कि भाई मुझे समय नहीं मिला, थोड़ा बिजी था। तो भाई फिल्म देख के आइए, 19 तारीख को आ रही है, 18 को भी आ रही है, 18 को देख के आइए, मज़ा आएगा। 19 को देख के आइए, और ये फिल्म आपके दिलो दिमाग पे ऐसा कुछ कर देगी ना कमाल की, मुझे लगता है कि बहुत समय तक आपको फिल्में पसंद नहीं आएंगी। मज़ा आएगा मेरी जान, बहुत ज़्यादा। और जितना प्यार, तो भाई, और सबसे पहले अपनी बात करता हूँ, जितना प्यार दे दिया ना कसम से भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी। और आप लोगों ने जो कमेंट करते हो ना, आप कहीं किसी बॉल पे मैं देखता हूँ मेरे बारे में कोई, किसी ने कुछ लिख दिया कि विवेक सिन्हा आतंकवादी है, तो आप जो आते हो ना पीछे से एकदम तगड़े तरीके से, क्या आतंकवादी नहीं है भाई, वो एक्टर है और ये है भाई। लव यू गाइज मेरी जान, बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।